जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस रोग में, जिस भोग में, जिस योग में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। जिस हाल में, जिस काल में, जिस चाल में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। जिस धाम में, जिस काम में, जिस नाम में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। जिस ध्यान में, जिस ज्ञान में, परिधान में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब ध्रुव जी महाराज जा रहे हैं, सामने नारद जी का दर्शन हुआ। मैंने कल बताया था नारदो देव दर्शनम। नारद जी का दर्शन हुआ, नारद जी ने गुरु मंत्र दिया। उसके पश्चात वृंदावन में आनंद वन पे आकर ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष तक, 5 महीने तक ध्रुव जी ने साधना की। पहले मास में 3 दिन भूखे रह करके पेड़ के फल खा लेते थे। चौथे मास, दूसरा मास जब शुरू हुआ तो 6 दिन का अंतर कर दिया। तीसरा मास शुरू हुआ तो पत्ते खाने लगे। चौथा मास शुरू हुआ तो पानी, और 5वां मास शुरू हुआ तो सब कुछ त्याग दिया। वायु को रोक करके एक पैर पर खड़े होकर के साधना किया। पूरे त्रैलोक की प्राण वायु जो हम श्वास ऑक्सीजन लेते हैं सब बंद हो गई। सारे देवता घबरा गए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी भगवान के पास गए। भगवान बोले चिंता मत करो, मेरे नन्हे से बालक का कमाल है, मैं उसको अभी जाके दर्शन देता हूं, तुम सबको ठीक हो जाएगा। भगवान आए। ध्रुव जी को भगवान ने जो झांकी उनके अंदर थी, उस झांकी को बाहर निकाला। ध्रुव जी की आंखें खुल गईं। ध्रुव जी ने सामने भगवान का अद्भुत रूप देखा। आहा, इतना सुंदर अद्भुत रूप का दर्शन करके एकटक ध्रुव जी महाराज भगवान को देख रहे हैं। क्या सुंदर इसका वर्णन किया है सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कि राजन, कथा के माध्यम से ही ध्रुव जी के कथा के माध्यम से राजा परीक्षित को दर्शन कराया है सुखदेव जी ने भगवान का, और शुक जी ने शौनकादिकों को। आकाश में देवता खड़े हैं, अब भगवान सामने खड़े हैं। अब भगवान ध्रुव को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, ध्रुव भगवान को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। इन दोनों को देख करके देवता मुस्कुरा रहे हैं, देवताओं को देखकर देवियां मुस्कुरा रही हैं, और इनको देख करके महाराज सूत जी मुस्कुरा रहे हैं। सूत जी को देखकर शौनकादिक 88,000 ऋषि हंस रहे हैं, और सुखदेव जी महाराज मुस्कुराए, उनको देखकर परीक्षित जी मुस्कुराए। परीक्षित जी को देखकर जितना ऋषि समाज इकट्ठा था सब मुस्कुरा रहा है। प्रश्न किया गया, महाराज ये सब लोग क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो एक दो की बात को, भाव को समझ लेते हैं संक्षेप में। भगवान इसलिए हंस रहे हैं, देखो तो नन्हा बालक को, अब बुला तो लिया मुझे, इतनी देर से खड़ा हूं कुछ बोल ही नहीं रहा, इतनी देर से खड़ा हूं कुछ बोल ही नहीं रहा, इसलिए भगवान हंस रहे हैं। और ध्रुव जी
ध्रुव जी इसलिए हंस रहे हैं कि बोले बोलूं क्या, कुछ बोलना ही नहीं आता। कुछ बोलना आवे तो बोलूं, जब मुझे कुछ बोलना ही नहीं आता तो बोलूं क्या, वो इसलिए हंस रहे हैं। भगवान मन की बात को जान गए। कपोल में भगवान ने शंख का स्पर्श किया। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति किया। स्तुति करके ध्रुव जी महाराज वापस आए। उनके पर बाबा ध्रुव जी के स्वयंभू मनु लेकर आए और स्वयंभू मनु ने आकर उत्तानपाद से वर्णन किया। उत्तानपाद राजा ने महाराज ध्रुव जी का राज तिलक कर दिया और वन को चले गए। इसके पश्चात कुछ समय के बाद जब ध्रुव जी महाराज राजा बने, सुरुचि का जो पुत्र था वह बड़ा उदंड था। यक्षों से युद्ध हुआ, यक्षों ने उसको मार दिया। ध्रुव जी क्रोध करके गए। ध्रुव जी ने बहुत सारे यक्षों का विनाश किया। स्वयंभू मनु आकर के ध्रुव जी को उपदेश किए, पुत्र तुम्हारे जैसे भक्त को, निरपराध जीवों को मारना नहीं चाहिए। एक संक्षिप्त बात, ध्रुव जी ने जब भगवान का दर्शन किया तो उनके अंदर का क्रोध गया नहीं। हम कहते हैं भक्त को कि जो भगवान का दर्शन कर लेता है वो समस्त जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रिया सबसे परे हो जाता है। तो ऐसा क्यों? तो देखिए, ध्रुव जी को दर्शन तो हो गया लेकिन सत्संग नहीं मिला। जिसको सत्संग पहले मिलता है और दर्शन बाद में होता है उसको ज्ञान होता है, और जिसको दर्शन पहले मिल जाए सत्संग जीवन में ना मिले तो उसका परिणाम यही होता है। अब ध्रुव जी को स्वयंभू मनु का सत्संग मिला। ध्रुव जी महाराज युद्धबद्ध करके वन को चले गए। इस प्रकार इनके पावन चरित्र का वर्णन किया, ध्रुव जी महाराज के पावन चरित्र का। उसके पश्चात कहते हैं, इन्हीं आगे बढ़ते हुए एक बेन नाम के राजा थे। बेन नाम के राजा बड़े आतताई दुष्ट थे। ऋषियों के श्राप से वह उनका शरीर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसका मंथन किया, मंथन कर से उससे पृथु भगवान का अवतार हुआ। पृथु के रूप में जो 24 अवतार में भगवान की पृथु भगवान ने अवतार लिया। आगे चल के राजा प्रचीन बाही नाम के एक राजा हुए, जिनको आत्मज्ञान नारद जी से प्राप्त हुआ और नारद जी ने उनको प्राप्त किया। कहते हैं प्रियव्रत के, ये हो गए राजा उत्तानपाद के वंश की वंशावली। और प्रियव्रत के कहते हैं, प्रियव्रत के आगे वंश में अग्निद्र नाम के एक राजा हुए, फिर उनसे नाभि हुए। नाभि से हमारे ऋषभ देव जी महाराज जो भगवान के 8वें अवतार हैं, जो जैन संप्रदाय के लोग उनको मानते हैं जो, तो ऋषभ देव जी भगवान ने अवतार लिया। इन्हीं ऋषभ देव जी के यहां भरत जी ने अवतार लिया। देखो 3 भरत हुए जिनसे हमारा भारत नाम पड़ा है, भारत भूमि का। एक शकुंतला नंदन भरत, एक ऋषभ देव के सुपुत्र महाराज जड़ भरत, और तीसरे कैकेयी नंदन भरत। 3 भरत हुए हैं। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज जड़ भरत का इतना सुंदर चरित्र है, इन्होंने ही राजा रघुगण को उपदेश किया। इस काल में चक्रवर्ती सम्राट हुए। सम्राट बनने के बाद सम्राटत्व त्याग करके वन को चले गए। वन में कुटिया बनाकर भगवान का भजन करने लगे। हिरणी के बच्चे को बचाया, हिरणी के बच्चे के साथ प्रेम हो गया, भजन छूट गया। परिणाम ये हुआ हिरणी का बच्चा इनको छोड़ के चला गया। अंत में इनकी मृत्यु हुई तो अंतमति सोगति, हिरण का ध्यान करते करते मृत्यु हो गई तो हिरण बनना पड़ा। अगले जन्म में हिरण बन गए। अब हिरण बने तब उनको ज्ञान था पूर्व जन्म का, तब उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। उसके बाद एक अंगिरस गोत्र में ब्राह्मण के घर उनका जन्म हुआ। तब उनका पुत्र बहुत सुयोग्य है ऐसा मानकर उसको गायत्री मंत्र पढ़ाएं, सत्यनारायण की कथा पढ़ाएं कि बोले कर सत्यनारायण की कथा सुनाने जाना, कलावती लीलावती जीवनों उद्धार के लिए। लेकिन महाराज भरत जी सोच रहे हैं अगर मैंने आज कुछ बोल दिया तो पिताजी आगे कुछ और सुनाएंगे, इसलिए भरत जी बोले ही नहीं, मौन। पिताजी ने नाम रख दिया जड़ भरत। जड़ भरत पिताजी चले गए, वहां से त्याग करके शरीर छूट गया तो भरत जी भी वहां से प्रस्थान कर गए। और तद्युपरांत वही भरत एक बार राजा रघुगण की पालकी उठाए और उनको उपदेश किए, और उनके उपदेश से महाराज राजा रघुगण का उद्धार हुआ। कहते हैं महाराज जड़ भरत के चरित्र का वर्णन करके आगे कहते हैं अजामिल के चरित्र का वर्णन किया। अजामिल नाम का एक व्यक्ति था जिसने
गणिका के सनिधि को प्राप्त किया, लेकिन भगवान की कृपा हुई और भगवान की कृपा से अजामिल का उद्धार हुआ। सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, बोले जब सारी सृष्टि भगवान की बनाई हुई है तो सबको भगवान बनाते हैं, तो मतलब भगवान दैत्य को भी बनाते हैं और मनुष्य को भी बनाते हैं, तो भगवान ऐसा क्यों करते हैं? एक के लिए भगवान दूसरे को मारते हैं, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा भगवान किसी को मारते नहीं हैं, ना भगवान किसी को बचाते हैं। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। उसका मारने वाले का अपना कर्म है और बचाने वाले का अपना कर्म है। भगवान कुछ नहीं करते हैं। कहते हैं हिरण्याक्ष को जब 12 भगवान ने मार दिया तो हिरण्यकश्यप तपस्या करने चला गया देवताओं से बदला लेने के लिए, और जब देवताओं से बदला लेने के लिए तपस्या करने चला गया तो तपस्या करके उसने वरदान मांगा, और वरदान मांगा इधर हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु के गर्भ में प्रहलाद जी महाराज पल रहे थे। देवताओं ने गर्भ नष्ट करना चाहा तो देवेंद्र की इस षड्यंत्र को नारद जी जान करके कि इसके गोद में, इसके उदर में तो भगवान का लाडला परम भक्त है, इसलिए कयाधु को लेकर देवऋषि नारद जंगल में आए और वो कथा सुनाते थे और प्रहलाद जी महाराज सत्संग प्राप्त करते थे पेट के अंदर ही, उदर में। इधर जब हिरण्यकश्यप वरदान प्राप्त करके आया तब उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया, अपनी जय जय प्राप्त करी। गुरु शुक्राचार्य के आदेश अनुसार पत्नी को नारद जी ला करके उनको सुपुर्द कर दिए, कयाधु को प्राप्त किया और प्रहलाद जी हुए। प्रहलाद जी को पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजा, लेकिन प्रहलाद जी आज पढ़ करके जब आए तो पिता को उत्सुकता थी। भरे दरबार में पिता ने पूछा कि पुत्र तूने क्या पढ़ा, बता। यद्यपि हिरण्यकश्यप जब मंत्र की आहुति होती थी तो किसी देवी देवताओं के नाम को नहीं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, उसने सब कुछ बंद करा रखा था। यहां तक विष्णु भगवान से इतना द्वेष करता था कि कोई व्यक्ति विष्णु का नाम भी ले ले तो उसको कारागार में डाल देता था। प्रहलाद जी महाराज से पूछा, प्रहलाद जी जब आए तो पिता को बड़ी प्रसन्नता थी। पुत्र से पूछूं क्या है, क्या पढ़ा है तूने, बता। पुत्र से पूछा तो बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी मैंने पढ़ा है कि भगवान 9 प्रकार की भक्ति है और 9 भक्ति करके भगवान श्रीहरि को प्राप्त किया जा सकता है। प्रहलाद जी शुक्राचार्य जी की देखे, बोले ये पढ़ाते हो हमारी पाठशाला में? शुक्राचार्य जी ने कहा यह ज्ञान हमारी पाठशाला का नहीं है। तो हिरण्यकश्यप ने पूछा, बोले तुमको किसने पढ़ाया ये? तो बोले ये तो मेरे गुरुजी ने। तो बोले गुरुजी? बोले ये गुरुजी ने नहीं पढ़ाया, मेरे गुरुजी तो नारद जी हैं। जब मैं मां के गर्भ में था तब मैंने ये पढ़ा था। दोबारा भेज दिया। प्रहलाद जी को मारने के लिए बड़े यत्न किए गए, हाथी के पैर के नीचे दबा देने को, गरम गरम आग जैसा लोहे का खंभा उसमें दबा देने का, ऊपर से नीचे फेंक देने का, लेकिन प्रहलाद जी भगवान के ऐसे अटूट भक्त थे। एक बात देखो, परमात्मा में विश्वास होना चाहिए। विश्वास का मतलब होता है विश्ववास। अब जिस पूरा विश्व जिसका बनाया हुआ है उस पूरे विश्व के अंदर वो सब जगह वास करता है। फूल है, फूल में सुगंध के रूप में उसका वास है, खुशबू के रूप में उसका वास है। वायु चल रही है, वायु में शीतलता में उसका वास है। अर्थात विश्व की प्रत्येक वस्तु में जिसका वास है, वासे वासे तिष्ठति इति वासुदेवा, जो कण कण में विद्यमान है वो परात्पर ब्रह्म है। एक दिन बड़ी राजसभा में बोले, मैं बहुत सुन चुका तुमसे, तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारा परमात्मा। अच्छा आप ये बताओ, तुम्हारा परमात्मा इस खम्भे में है? बोले हां, इस खम्भे में भी मेरा परमात्मा है। अच्छा तो तुम्हारा परमात्मा अगर इस खम्भे में है तो क्या वो परमात्मा तुम्हारा तुम्हें बचाने आएगा? प्रहलाद जी ने कहा बिल्कुल आएगा। तलवार निकाल ली और हिरण्याक्ष तलवार लेकर के मारने के लिए जैसे ही चला, खंभे में मारा, वहां से नरसिंह भगवान प्रकट गए। बोलो नरसिंह भगवान की।
नरसिंह भगवान को, जैसी नरसिंह भगवान क्रोध में प्रगटे और हिरण्याक्ष को पकड़ करके उन्होंने गोद में लिटा लिया और इतना जोर से हुम्मा हुम मचाया कि पूरी सृष्टि में प्रलय होने लग गई। पूरी सृष्टि में तब पूरी सृष्टि प्रलय किसी भांति प्रतीत होने लग गई और उसको गोद में लेकर भगवान बैठे हुए हैं। अब उसका मारने के लिए तैयार हैं। उसने कहा मैंने वरदान मांगे हैं, सारे वरदान उसके सच कर दिए और भगवान ने अपने नाखून से उसका पेट फाड़ दिया और फाड़ देने के बाद उसकी जो पेट की अतड़ियां थी उनको निकाल करके भगवान ने माला के रूप में पहन लिया। क्यों? जिसने जीवन पर्यंत भगवान से द्वेष किया हो, ईर्ष्या की हो, उस व्यक्ति को मुक्ति कैसे मिलेगी? इसलिए भगवान ने पहन लिया। दूसरी बात, जिसका पुत्र प्रहलाद जैसा हो जाए उसकी 21 पीढ़ियां मातृपक्ष की और 21 पीढ़ियां पितृपक्ष की चली जाती है, उद्धार हो जाता है। इसलिए उसकी गोद में भगवान उसको गोद में लेकर बैठे हैं। तीसरी बात देखो, भगवान को भक्त से ज्यादा शत्रु भजता है। भक्त तो सुख में भूल जाता है लेकिन शत्रु सुख में भी नहीं भूलता। इसलिए हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद हिरण्यकश्यप ऐसे रहता था कि कहीं भी श्री हरि का नाम नहीं होना चाहिए, वो सदैव ध्यान दिए रहता था। इसलिए ऐसी शत्रुता के भाव से भजता था, इसलिए भगवान लेकर बैठे हैं। लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ, सृष्टि में प्रलय आ गया। देव ऋषि नारद लक्ष्मी जी के पास गए, बोले मां आप जाओ श्रीहरि को शांत करो। श्रीहरि को शांत करने के लिए लक्ष्मी जी आई। लक्ष्मी जी बोले भगवान तो क्रोध करते नहीं है, इतना क्रोध कैसे हो गया? मैं अभी जाती हूं, अभी शांत करती हूं। जैसे वो शांत करने के लिए आई, भगवान शेर के रूप में हो जोर से किए। लक्ष्मी जी इतनी जोर से भागी कि एक सांस वहां ली, दूसरी सांस क्षीर सागर में ही ली। अरे नारद जी, तुम तो कह रहे थे भगवान है, वहां भगवान थोड़ी, वहां तो बब्बर शेर है। सारे देवता चिंतित हो गए, घबरा गए, क्या करें। तब नारद जी ने प्रहलाद को इशारा किया, बोले तुम जाओ। भगवान तो भक्त की भाव से ही रीझते हैं। जैसी प्रहलाद नजदीक गए, भगवान ने प्रहलाद को उठाकर गोद में रख लिया और भगवान नरसिंह अपनी जीभ से प्रहलाद के शरीर को चाट रहे हैं। यह है करुणा भगवान की। अरे तेरे जैसा भक्त ही है जो खंभे से भगवान को प्रकट करने की सामर्थ्य रखता है, शक्ति रखता है। नरसिंह बसे मणि खम्भन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहां। आज भी भगवान है लेकिन उनको प्रकट करने वाला चाहिए। जीवन में सत्संग सर्वोपरि है। देखो कलयुग में सत्संग ही जीवन का उद्धार करने वाला है और दान सर्वोत्तम धर्म है। उसके माध्यम से जीव का उद्धार हो सकता है। एक बार एक सेठ जी थे, बड़े कंजूस थे। ऐसी प्रवृत्ति थी कि चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी ना जाए। एक दिन पास पड़ोसियों से तंग आ गए, बोले हरिओम मंदिर में भागवत हो रही है, जा कुछ यहां का छोड़, ऊपर के लिए कुछ कर ले, कुछ दान कर ले। पांच पड़ोसियों से दुखी हो गए, इष्ट मित्रों से हो गए, बोले हमने सहयोग दिया, तुमने दिया कभी आज तक? नहीं दिया, जा कुछ कर ले। मन में आया चलो चलते हैं। अब बेचारे एक संदूक खोले, उसमें एक मुद्रा निकाले और सोचते हैं आज इस मुद्रा का दान कर देते हैं। और जब मुद्रा का दान करने के लिए आए तो मुट्ठी में पकड़ कर बैठे थे। अब वातावरण आप देख रहे हैं थोड़ी उष्णता वाला हो गया, जिससे मुट्ठी बंद करेंगे तो वैसे मुट्ठी में पसीना आ जाएगा कोई वस्तु रख करके। तो जैसे व्यास गद्दी के सामने चढ़ाने के लिए तैयार हुए कि $1000 का गोल्ड की ही कुछ चढ़ा देता हूं, तो जैसे ही मुट्ठी खोल कर देखा तो हाथ में पसीना आ गया। तो उस कंजूस सेठ बोले अरे मुझे तो तुमको त्याग करने में दुख हो ही रहा था, लेकिन तुमको भी मेरा त्याग करने में दुख हो रहा है, इसलिए तुम रो रहे हो?
चिंता मत करो। उठाया और जेब में डाल लिया और वापस चले गए। बोलो गोविंदा है। तो कलयुग में तो भगवान के साधन में, सत्संग में, भजन में, दान पुण्य और सत्कर्म इसके माध्यम से भागवत कथा का जीवन में आनंद ही सर्वोपरि आनंद है, जो व्यक्ति के जीवन के मार्ग को सिखाती है। देखिए, मैंने पहले दिन भागवत का अर्थ बताया था। अब भागवत का तात्पर्य दूसरा देखिए। भागवत का अर्थ है जो भगवान का है। भागवत का अर्थ है जो भागवत को श्रवण करता है। भागवत का अर्थ है जो भगवान के प्रति समर्पित होता है। भागवत का अर्थ है जो भगवान के बताए हुए मार्ग का जीवन में अनुसरण करता है। भगवान के भगवत भक्त का नाम भागवत है। ऐसा है, ऐसा सुंदर उपदेश महाराज, ऐसे सुंदर भावों को व्यक्त कर रहे हैं शुद्ध जी महाराज। आज कथा का यहीं पर विश्राम करेंगे और कल की जो सायंकालीन की कथा होगी, भगवान श्री कृष्ण की जन्म अवतरण की कथा होगी कि भगवान श्रीमद् भागवत में चतुर्थ दिवस में जैसे भगवान इस संसार में आते हैं, तो भगवान के अवतार की कथा कल आप सबके समक्ष की जाएगी। आइए एक भजन सुनते हैं, उसके पश्चात बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं तो हो गई रे, मैं तो हो गई रे श्याम की दीवानी, जोगन बन नाचूंगी। मैं तो हो गई रे श्याम की दीवानी, जोगन बन नाचूंगी। मैं तो हो गई रे श्याम की दीवानी, जोगन बन नाचूंगी। मैं तो हो गई रे श्याम की दीवानी, जोगन बन नाचूंगी। कोई रोको ना कोई टोको, मैं दीवानी हो गई लोग। कोई रोको ना कोई टोको, मैं दीवानी हो गई लोग। मैं तो सांवरे के रंग में नाचूंगी, जोगन बन नाचूंगी। मैं तो हो गई रे श्याम की दीवानी, जोगन बन नाचूंगी। मैं तो हो गई रे श्याम की दीवानी, जोगन बन। दिल बिच श्याम मेरे लिख दिया सामरे, तेरे दरस बिन नैन हुए बावरे। ओए 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 ओए। दिल बिच श्याम मेरे लिख दिया सामरे, तेरे दरस बिच नैन हुए बावरे। तेरी बन के रहूं मैं दासी, तेरे दर्शन को मैं प्यासी। तेरी बन के रहूं मैं दास, तेरे दर्शन को मैं प्यास। मन मंदिर में श्याम को बिठाना है, जोगन बन नाचूंगी। मैं तो हो गई रे श्याम की दीवानी, जोगन बन नाचूंगी। मैं तो हो गई रे श्याम की दीवानी, जोगन बन नाचूंगी। कोई रोको ना कोई टोको, मैं दीवानी हो गई लोगो। कोई रोको ना कोई टोको, मैं दीवानी हो गई लोग। मैं तो सांवरे के रंग में जाऊंगी, जोगन बन नाचूंगी। मैं तो हो गई रे श्याम की दीवानी, जोगन बन नाचूंगी। तन मन धन सब करूं तेरे अर्पण, हरि हरि गाते गाते करूं मैं समर्पण। ओए 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 ओए। तन मन धन सब करूं तेरे अर्पण, हरि हरि गाते गाते करूं मैं समर्पण।
तेरी आरती उतारूं, तेरी छवि को निहारूं, तेरी आरती उतार, तेरी छवि को निहार, मन मंदिर में श्याम को बिठाऊंगी, जोगन बन नाचूंगी। मैं तो हो गई रे श्याम की दीवानी, जोगन बन नाचूंगी। रास्ते में बैठी मैं पलके बिछा के, दिल से लगा ले मुझे श्याम आके। ओए 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 ओए। रास्ते में बैठी मैं पलके बिछा के, दिल से लगा ले मुझे श्याम आके। तेरा गाऊंगी गुणगान, कर दे थोड़ी कृपा निधान, तेरा गाऊंगा गुणगान, थोड़ी कर दे कृपा निधान। मन मंदिर में श्याम को बसाऊंगा, जोगन बन नाचूंगा। ते तो हो गई रे श्याम की दीवानी, जोगन बन नाचूंगी। कोई रोको ना कोई टोको, मैं दीवानी हो गई लोगों। कोई रोको ना कोई टोको, मैं दीवानी हो गई लोग। मन मंदिर में श्याम को बिठाऊंगी, जोगन बन नाचूंगी। मैं हो गई रे श्याम की दीवानी, जोगन बन नाचूंगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आरती भगवान की। ओ जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ।